नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। यहां जनजातीय एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने एकलव्य स्कूल को जनजातीय समुदाय की जनता के लिए बड़ा सपना पूरा होने जैसा बताया। 100 बीघा जमीन पर बने इस स्कूल में 400 जनजातीय छात्र पढ़ पाएंगे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारा एक बड़ा सपना और एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। खटीमा में जनजातीय समुदाय की होली का आयोजन हुआ और इस रंग में मुख्यमंत्री धामी भी रंगे हुए नजर आए। सीएम धामी यहां एकलव्य स्कूल के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कार्यक्रम में थारू समाज में होने वाली प्रसिद्ध होली खेली गई। सीएम पुष्कर धामी खुद को रोक नहीं पाए और थारू होलियारों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि आज खुशी का दिन है। सीएम खुद भी जनजातीय समुदाय के रंग में रंगे हुए नजर आए। उत्तराखंड में सैनिकों को हर राजनीतिक पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है। शनिवार को जनरल बिपिन रावत को द्वारीखाल ब्लॉक में कांग्रेस की जनसभा में श्रद्धांजलि दी गई। जहां एक तरफ द्वारीखाल ब्लॉक बिल्डिंग को उनके नाम कर दिया गया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को विकास की बात पर जमकर कोसा। शहीद जनरल बिपिन रावत को कांग्रेस नेताओं ने द्वारीखाल ब्लॉक में श्रद्धांजलि दी और जनरल रावत के गांव के द्वारीखाल ब्लॉक में नई बिल्डिंग उन्हें समर्पित कर दी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को सम्मान देती है और बीजेपी सम्मान से लेकर विकास के सिर पर दावे करती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2017 के बाद 2 मुख्यमंत्री देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री के गांव और जनरल रावत के गांव वाले जिले पौड़ी में विकास कहीं भी नजर नहीं आता। इसीलिए यमकेश्वर समेत पूरे राज्य से सैनिक, महिला और युवा 2022 में बीजेपी को विदा कर देंगे। और एक नहीं 2 मुख्यमंत्री इस सरकार में पौड़ी ने दिए, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो नदारद है। लोग हताश हैं, निराश हैं और उसकी हताशा और निराशा का परिचायक आप देख लीजिए, आपके सामने है कि किस तरीके से आज द्वारीखाल ब्लॉक में मातृशक्ति और आम जन का जो है जनसमूह उमड़ करके आया है। 2017 में गढ़वाल की 41 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन गढ़वाल प्रभारी रणजीत रावत ने कहा कि देहरादून से विकास की बात करने वालों को देखना चाहिए कि गैरसैंण से लेकर द्वारीखाल तक विकास कैसे होता है। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल की तुलना 20 साल के बीजेपी के विधायक के कार्यकाल से की। महेंद्र राणा जी ने सुंदर शानदार भवन का निर्माण किया है। ये कांग्रेस के विकास का द्योतक है। इसी तरह अगर आप गैरसैंण जाएंगे तो वहाँ का शानदार विधानसभा भवन कांग्रेस के विकास की गाथा को कहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो हमारे इस समय सत्तासीन लोग हैं, भाजपा के लोग, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, चौमुखी विकास का वादा किया था, वो हर मोर्चे पर फेल हैं। 20 सालों से बीजेपी ही है यहाँ, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा युवा बेरोजगार है, माताएं परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि जिस तरह की, और आप भी देखेंगे विकास नाम कहीं चीज नहीं है। शनिवार को कांग्रेस ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही यमकेश्वर के कार्यकाल से 2022 की सियासत को साधा और सैनिकों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को समझाया कि कांग्रेस काम करती है, बीजेपी सिर्फ हवाई दावे। अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 द्वारीखाल पौड़ी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने हरिद्वार के पंतदीप मैदान से यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने पंतदीप मैदान से हरिद्वार के शिवमूर्ति चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिसमें कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने नड्डा का स्वागत किया।
रोड शो समाप्त होने के बाद जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में खास पहचान बना रहा है। रोड शो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई बीजेपी नेता शामिल थे। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे विकास की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज यहां दिया जाना हो, फिर चाहे हरिद्वार के 50 घाटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का काम हुआ है तो वो हरिद्वार में हुआ है, ये आपको समझना चाहिए। चारों तरफ मैंने ऐसा उत्साह मैंने देखा है कि इस उत्साह से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि इस बार हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास की जो संभावनाएं थी उनको केवल तलाशा नहीं, उन पर काम किया है। अल्मोड़ा लोकसभा में कांग्रेस के लिए टिकट दावेदारी की नब्ज टटोलने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी पहुंची और सर्किट हाउस में 14 विधानसभा सीटों के दावेदारों से बातचीत की गई। सभी विधानसभा में कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी का कहना है कि सभी की राय जानी जा रही है और आला कमान अंतिम फैसला करेगा। 5 विभिन्न महत्वपूर्ण। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मातवर सिंह कंडारी पुलिस से हुई धक्का मुक्की में चोटिल हो गए। दरअसल डोभा गांव की सड़क की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग में हुई तालाबंदी के दौरान गेट लगाने को लेकर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। तालाबंदी के लिए पूर्व मंत्री कंडारी जहां गेट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं पुलिस गेट को बंद नहीं करने दे रही थी। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में उनके हाथ से खून निकलने लगा। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना में भले ही अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन पहाड़ में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं तो प्रशासन के आगे भी चुनावों को कराने की चुनौती है। रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दलों की रैलियों के बीच जिला निर्वाचन विभाग ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। नैनीताल जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों से लेकर मतदान ऑफिसर की ड्यूटी तय की जा रही है। वहीं 1005 बूथों पर कार्मिकों की ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। विभागों से कर्मचारियों की सूची आने के बाद जिले की 6 विधानसभाओं को 109 सेक्टर और 35 जोन में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये है कि हर ग्राम सभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे समुदाय को प्रताड़ित किया जा सकता है या फिर उनको डराया धमका जा सकता है, तो उसका वो असेसमेंट उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इसी बेसिस पे फिर पूरे ज़िले की एक वल्नरेबल मैपिंग होगी, ताकि हम आगे अब जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हमें लेने हैं वो हम ले लेंगे। इसके साथ ही प्रशासन का फोकस वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। इसके लिए भी हर पोलिंग बूथ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 18+ वाले वोटरों को ईवीएम से वोटिंग की भी जानकारी दी जा रही है। वोटिंग को लेकर उठे पिछले चुनावों के सवालों का जवाब भी डेमो के जरिए दिया जा रहा है। जैसे लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं कि हम यहाँ मतदान कर रहे हैं, वहाँ मतदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको डेमो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आपका मतदान सुरक्षित है और आप जहां मतदान करें उसको वीवीपैट में आप अपना मतदान चेक कर सकते हैं। बहरहाल चुनावों को लेकर राज्य में गर्माहट है, तो निर्वाचन विभाग ने भी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। अब इंतजार है तो बस विधानसभा चुनावों की अधिसूचना का। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के चाई गांव में 70 साल बाद विश्वकर्मा मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज आगाज हुआ। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए और गांव की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना भी की। 70 साल बाद मेला आयोजित हो रहा है, इसलिए दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे।
उत्तराखंड में अगले कुछ दिन शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं क्रिसमस के मौके पर बारिश और बर्फबारी की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शीतलहर बढ़ेगी और साथ ही अगले 8 से 10 दिन ठंड भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं सर्दियों को लेकर जिला प्रशासन भी रैन बसेरों की व्यवस्था कर रहा है। लोगों के लिए जहां अलाव के इंतजाम भी करवाए जा रहे हैं। और साथ में हल्की बारिश और बर्फबारी जो हिल्स हैं, खासकर हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें कुछ एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी। और जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो देखने को मिलेगी।